उसने कहा था कि उस्मान को मारना है। आमना ने कहा कि उस्मान को मारना है किसी तरीके से। ये 4 दफ़ा मुझे कहती अगर आप नहीं मारोगे तो मुझे पिस्टल दे देना तो मैं खुद मार लूँगी। मारने का प्लान कैसे बना? शादी से आने के बाद मेरा हसन से रब्ता हुआ था। उनको बताया कि सब का रवैया ऐसा है उस्मान का, और शादी के बाद अब तक हालात ऐसे ही हैं। हसन ने सपोर्ट की थी कि मैं साथ हूँ और बच्चों को संभाल लूँगा। फिर हमने मिल के सोचा कि उस्मान को मार देते हैं। हसन के घर लेकर गई थी। क्या कह के लेके गई थी? फ्रेंड के घर जाना है। वो जाकर सोफे पे बैठे हैं, मैं वॉशरूम में गई हूँ। पीछे से हसन ने 2 फायर किए हैं। उस्मान को मारने के बाद मैं लाहौर आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। सीआईए कोतवाली पुलिस ने एक ऐसी मुलजमा को गिरफ्तार किया है जिसने कुछ माह पहले अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल करवाया। क्या नाम है? हसन रज़ा। हसन आमना के साथ कब से रिलेशन में थे? ये 4 4 माह से नवंबर से। किस तरह रब्ता हुआ था? मेरे भाई की शादी पे गई थी, क्या करने? ये तैयार करने लड़कियों को। रिश्तेदार थी आपकी? नहीं, तो किस तरह फिर आई थी आपके भाई की शादी पे? ये नहीं मुझे पता, तैयार करने के लिए आई थी। फिर आपकी किस तरह से बात हुई उससे? उसके भाई ने मेरा नंबर लिया और आमना ने 2-3 दिन बाद आमना ने भी मैसेज किया। भाई से भी बात होती थी तो आमना ने अपने मोबाइल से मैसेज किया, तो पिक मांगी आमना ने अपनी। किससे वो बात करती थी? मेरे से। आपका नंबर लिया था उसने? आप मेरा नंबर अपने भाई से लिया उसने। उसने मैसेज किया है, सबका हालचाल घर वालों का पूछा और मेरा। तो फिर उसने पिक मांगी अपने जो हैंड की उतारी हुई थी। तो फिर मेरी मांगी है तो फिर मैंने भी उसकी मांग ली है। फिर उसके बाद बात होने लग पड़ी है। फिर उसके बाद बात होती रही तो फिर आमना ने कहा कि उस्मान को मारना है। नहीं, आपके साथ सिर्फ इस बात पे बात रिलेशन हो गया कि जो उसने तस्वीर मांगी, आपका नंबर मांगा, बात आगे किस तरह से बढ़ी थी, क्या बातें होती थी? बातें बस यही, सुबह को हालचाल पूछ लिया उसने तो गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दिया, रात को गुड नाइट का, तो ऐसे होती रहती थी। आप क्या काम करते हैं? मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। कितना कमा लेते हैं? मैंने अपनी ज़मीन कुछ हिस्सा सेल कर दिया था तो मेरे पास पैसे आए थे। आमना को बताया था मेरे पास पैसे हैं? हाँ जी, उसको पता था कि ज़मीन सेल की हुई है। पहली बार अलहदा कब मिले थे? पहली बार लहदा शाला और यादगार में मिले थे। लाहौर यादगार में? हाँ जी। आप तो लाहौर में नहीं ना रहते? नहीं, मैं गांव से आया। पहली बार उसके मामा के घर मिले हैं, तो दूसरी बार यादगार मिले हैं। उसने बुलाया था आपको? हाँ जी, क्या कह के बुलाया था? कि मिलना है तो आओ लाहौर। उसने ये भी बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं? हाँ जी, पता उसके बावजूद आप उसके साथ इस तरह रिलेशन बनाना शुरू कर दिया? तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ थे। नहीं नहीं, क्या हुआ था ना, जो हुआ था वो आपको तो पता ही है ना, वो बताएं। फिर बस उसके बाद फिर बात होने लग पड़ी तो फिर जब आपको उसने बताया था मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, आपने क्या कहा उसे? हमने तो उसकी बहन का रिश्ता मांगा था मेरे भाई ने मेरे लिए। तो उसने कहा कि हम दोनों शादी कर लें। रिश्ता मांगने से पहले आपके साथ वो रिलेशन में थे ही ना? हाँ जी, वो इस बात को नहीं समझ, वो उसने कहा वो बात नहीं करती थी फिर। अच्छा, जब आपको उसने बता दिया था कि मैं शादीशुदा हूँ, आपने क्या कहा था कि छोड़ दो उसको? नहीं, मैंने नहीं कहा। उसने कहा था? उसने कहा था कि उस्मान को मारना है। मैंने कुछ नहीं कहा। कब प्लान बनाया था ये मारने का? ये 2 माह बाद, जब बात होती रही तो 2 माह 2 माह बाद। बाद? हाँ जी। किस तरह बनाया प्लान, क्या करेंगे, किस तरह मारेंगे? आमना ने कहा कि उस्मान को मारना है किसी तरीके से। ये 4 दफ़ा मुझे कहती अगर आप नहीं मारोगे तो मुझे पिस्टल दे देना तो मैं खुद मार लूँगी। वो अपने शोहर से तंग क्यों थी? ये नहीं मुझे पता कि क्यों तंग थी, पर वो कहती है कि मेरे मामा पापा और भाई की धमकी लगाता है, उन्होंने मेरे पे पर्चा करवाया था। अच्छा। तो और भी बताती थी कि उन्होंने सामान नहीं दिया तो उसकी धमकियाँ लगाता है। तो
बस यही बात है। तुम उसको मार दो और फिर हम सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। जी मुझे यही कहा था कि उसको मारना है, अगर तुम नहीं मारोगे तो। मैंने तीन चार दफ़ा उसने कहा, 3 दफ़ा मैंने उसे कहा कि अपने मामा पापा को बताओ तो वो खुद ही इसका कोई हल निकालेंगे। तो उसने कहा कि वो मेरी नहीं सुनते। अच्छा, फिर जो मारने का प्लान था कि इस दिन हम मारेंगे, किस तरह से उसको बुलाया, कहाँ ले जाके मारा, लाश कहाँ ठिकाने लगाई, कौन कौन साथ शामिल था? आमना एक दिन लेकर आई कि फ्रेंड के पास जाना है ते माल्टे लेने, तो वहाँ लेकर आई है। भाई फिर तक आए हैं, वहाँ से उस्मान को कोई शादी थी, उस्मान वापस चला गया। तो उसके बाद फिर 8 दिन बाद 15 तारीख को घर आए हैं फिर। आपके तो घर आए? हाँ जी, घर आए हैं तो वहाँ बैठे हैं। तो उस्मान सोफ़े पे बैठा है तो आमना ने कहा कि बेड पे बैठ जाओ। बेड पे बैठा है तो आमना वाशरूम में पीछे बैग पे वाशरूम था। तो आमना वाशरूम में गई है तो मैंने उसे पिस्टल पकड़ाया है कि ये लो। तो वो काँप रही, तो उसने कहा कि आप खुद कर दो, मेरे से नहीं होना। अच्छा, किसने गोली चलाई थी फिर? मैंने चलाई थी। कितने फायर मारे? 2। उसी वक्त मर गया था? हाँ जी। फिर उसकी फिर लाश कहाँ ठिकाने फिर लगा? आमना बाहर आई है, उसने चादर एक सर पे दी है। तो फिर उसके बाद मैं एक और चादर लेकर आया हूँ, वो सर पे दी है। तो फिर आमना ने कंधों से पकड़ा, मैंने पाँव से। तो एक रूम में ले गए, वहाँ कोई नहीं जाता था। तो फिर वहाँ से वहाँ रखे है। तो फिर ब्लड साफ़ करने लग पड़े हैं सारा पिछला। तो ब्लड साफ़ करके उसको बोरे में डाला है। तो फिर नीचे वाली साइड से तोड़ा लगाया है, तो आपस में उनको अटैच कर दिया। तो फिर ऊपर से मेरी मम्मा आ गई है और भाई। तो भाई वॉशरूम में गया है, तो उसके बाद मामा आमना पर्दे के पीछे छुप गई है। तो मामा जब गई है तो आमना को बुलाया, तो फिर मैं उसको छोड़ा है। आमना ने कहा कि मैं घर जाना है, मैंने ऐसे शक होगा कि मैं अगर लेट गई या ना गई तो। मारने के बाद उसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाया था? वहाँ ही पहले रखा शाम तक। जब अंधेरा हो गया तो फिर मैंने चाचू के बेटे को, अली अहमद को फ़ोन किया। तो उसको फिर पता था सारा कुछ? हाँ जी, इसको पहले बताया होता कि ये करना है, तो इसने कहा कर लें। फिर उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाया, आमना के साथ शादी की? हाँ जी, 2 माह बाद। वो आमना का केस यहाँ चल रहा था भगवानपुरे। आमना की तफ्तीश होती थी, तो आमना की अम्मी ने कहा कि इसको वहाँ रख लो, तो इसके साथ शादी कर लो कि आमना का केस में नाम आ रहा है, तो यहाँ गवाह का पर्चा देते हैं तो केस करा बंद हो जाएगा। आमना के घर वालों को पता था कि इसका शोहर को आप लोगों ने मार दिया है? आमना ने बताया था कि मैंने उस्मान का कत्ल करवा दिया, मेरा नहीं बताया था। तो 2 लाख रुपए दे गए। 1,80,000 की बाइक, तो 30,000 रुपये मैंने अपने से दिया है। तो कत्ल करवा दिया और ज़िना करवाता था मुझसे। तो आमना ने ऐसे ये बताया, तो उसके पापा ने कहा कि ठीक किया है, अगर ज़िना करवाता था तो। उसके पापा ने कहा ये बात। अब तो कोई पछतावा हो रहा है? यहाँ पे हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, हवालात में बंद हो और सारी ज़िंदगी काल कोठरी में गुजारोगे? वो अब उसने कहा था कि उसके अंधेरे में मैं आ गया। आपको क्या कहा था इसने? मुझे इसने ये कहा था भी एक लाश है और उसको कहीं ना लेकर जाना है। मैं यकीन नहीं कर रहा था। मैं आया हूँ इसके पास, इसने मुझे फ़ोन किया ये देख जाओ। मैं देख कर गया हूँ, मैं घबरा गया। मैं घर गया, फिर उसने शाम हुई, इसने दोबारा फ़ोन किया, आज देख जाओ, आप उसको रखना है, आप कहीं ना कहीं देख तो गए हो। फिर मैं आया हूँ और फिर घर के पीछे हम दोनों ने मशवरा किया और घर के पीछे ही खड्डा खोदा और वहाँ ले गए और हम रखा और ऊपर मिट्टी दे दी। अच्छा, अब मुझे हसन बताओ कि आप लोग पकड़े कैसे गए थे? पकड़े रात घर सोए हुए थे, तो ऊपर से सीआई वाले आ गए। नहीं, वो तो ठीक है, आप रात को सोए हुए थे। इतना अरसा आपने लाश को दबाए रखा, छुपाए रखा, उसके तो बावजूद आप लोग छुपे रहे, क्यों नहीं पकड़े गए थे? आपको जो लोकल पुलिस थी उसने भी नहीं ट्रेस आउट किया? उसकी मामा और उसकी जो बहन सी छोटी, वो कहती थी कि व्हाट्सएप पे रब्ता करना है या टिकटॉक पे, ताकि नंबर ना कोई ट्रेस हो। तो फिर व्हाट्सएप पे या टिकटॉक पे रब्ता करते थे या स्नैपचैट पे। कुछ माह तो मैंने नहीं किया। तो फिर उसके बाद हाँ जी, बिल्कुल नाज़रीन, आपने इन मुल्ज़मान का बयान सुना कि किस तरह से एक बेगुनाह शख्स को इन्होंने मौत के घाट उतारा, सिर्फ़ इसलिए कि ये एक नाजायज़ रिश्ते को
बरकरार रखना चाहते थे। इस तरह के रिश्ते वो किसी भी बुनियाद पर कायम नहीं रह सकते, आखिरकार उनका इंजाम यही होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इमरान साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने मज़ीद इंटेरोगेशन में क्या कुछ हासिल किया और किस तरह से इन लोगों को पकड़ा। क्या ये लोग इस तरह के बयान देकर ख़ुद को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? आइए मेरे साथ।